Hello everyone, hope you are doing good. Today we will discuss about the conditional formatting. Conditional formatting एक्सेल में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अक्सर हम जब रिपोर्ट बनाते हैं या कोई भी डेटा सेट हम शो केस करते हैं तो वहाँ पे हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अक्सर यूज होता है। तो आज हम बात करेंगे उसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में आ रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में और सबसे पहले ग्रेटर देन इसके बारे में बात करेंगे एंड देन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कंडीशन मतलब आप समझ रहे होंगे कि कोई भी कंडीशन अप्लाई करना, कंडीशन देना एक्सेल को कि ये मेरा कंडीशन है एंड देन फॉर्मेटिंग इसके हिसाब से सेल को या डेटा को फॉर्मेट करना। सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरा जो सी कॉलम में एज है। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी एज 30 से ऊपर होगा उसको रेड कलर में हाईलाइट कर देना। एक आइडेंटिफाई करने के लिए हम ज़्यादातर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो सेम चीज़ को जैसे मैंने बोला कि जिसकी एज 30 से ऊपर है उसको हाईलाइट कर देना रेड कलर में। यही चीज़ अगर मैं मैनुअली करूँगा ऐसे करके एक एक करके जो 30 से ऊपर है जैसे 35 हो गया, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे रेड करूँगा, इसको यहाँ पे रेड ऐसे करता जाऊँगा। बट हमारे पास ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो टूल्स है यहाँ पे इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे। डेटा जिस डेटा के ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे उस डेटा को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन हमें क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो ऑप्शन है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये आपको होम टैब में मिलेगा। होम टैब एंड होम टैब में आपको ये स्टाइल सेक्शन है, इस सेक्शन में आपको ये मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब स्टाइल सेक्शन में तीन चीजें हैं, तीन ऑप्शंस हैं। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, एक हो गया फॉर्मेट टेबल, एक हो गया सेल स्टाइल। अभी हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसके भी ये हाईलाइट सेल रूल्स के बारे में हम बात करेंगे। हाईलाइट सेल रूल्स में जब आप कर्सर रखोगे तो आपको ये ऑप्शन सब ऑप्शन सब अवेलेबल होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेटर देन। जैसे मैंने बोला कि ग्रेटर देन में क्लिक करेंगे तो एक ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसमें ग्रेटर देन लिखा है इसकी हेडिंग, और यहाँ पे लिख रहा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। ग्रेटर देन कॉलन देन वैल्यू पूछ रहे किस कितने से ग्रेटर होगा तो आप फॉर्मेटिंग करना चाहोगे। सपोज मैं यहाँ पे 30 लिखना चाहूंगा। तो जैसे मैंने 30 लिखा और ये ऑटोमेटिक सारे रेड हो गए। ठीक है, रेड कलर में हाईलाइट हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये लिखा है कि फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन 30 विथ लाइट रेड फिल विथ रेड डार्क रेड टेक्स्ट। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू 30 से ऊपर होगा तो उसको लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये इसमें ऐसे हाईलाइट फॉर्मेट करना। तो इसलिए वो कर रहा है। अगर मैं उसको बोलूँगा नहीं नहीं तो ग्रीन पे कर, यहाँ पे अवेलेबल है ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, तो सारे ग्रीन हो जाएंगे। ऐसे ही मेरे पास और भी अवेलेबल है, येलो येलो करने के लिए भी अवेलेबल है। ओनली लाइट रेड फिल, फॉन्ट जो है वो ब्लैक में रहेगा बट ये रेड फिल हो जाएगा। ऐसे भी होगा, रेड टेक्स्ट कर लेंगे ओनली, सिर्फ जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। रेड बॉर्डर भी हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेटिंग भी है, आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो फिल है वो कुछ और कलर करना चाहोगे वो भी आप कर सकते हो। ठीक, या फॉन्ट आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हो। फॉन्ट जैसे यहाँ पे फॉन्ट कलर का है, ये भी कुछ भी फॉन्ट कलर आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। बट अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लो इसको लाइट रेड फिल करते हैं और डार्क रेड टेक्स्ट भी करते हैं। ये ऑप्शन मेरे पास है ना। ये नंबर आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, उसके हिसाब से वो अपने आप चेंज कर देगा। ठीक, सपोज मैं इसको ओके कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये जो एज कॉलम है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग
यहाँ पे हो गया। अब सपोज मेरे पास ये हाईलाइट सेल्स में जाएंगे, अब ग्रेटर देन हमने देख लिया, अब लेस देन देखते हैं। लेस देन में यहाँ पे आपके एक नंबर ऑटोमेटिकली एवरेज उठाता है वो, बट हमें तय करना है, हमें देना है एक अलग सा वैल्यू। सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि लेस देन 30, ठीक। लेस देन 30 जिसका वैल्यू होगा उसको करना क्या है, सपोज मैं बोल रहा हूँ कि ग्रीन करना, ग्रीन फेल। तो ये हमारा आ गया कंडीशन फॉर्मेटिंग। जो 30 से ऊपर था वो रेड हो गया, और जो 30 से नीचे था वो ग्रीन हो गया। बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो 30 है, ये 30 है, एक और 30 है, ये तीनों वाइट है, क्योंकि हमने इसका कोई अप्लाई हुआ नहीं। क्यों कलर? क्योंकि हमने ये बोला था उसको 30 से ऊपर होगा तो उसको रेड करना है, और 30 से नीचे होगा तो ग्रीन करना है। तो जो इक्वल टू 30 था वो कुछ हुआ नहीं। इसके लिए मैं आपको एक अलग इसलिए नहीं किया ताकि हमारे पास ऑप्शन बहुत हैं, बट मैं एक और दिखाना चाह रहा हूँ। पहले तो क्या करेंगे, इसको क्लियर कर देंगे फॉर्मेटिंग, ठीक। या तो मैं आपको दूसरा वाला दिखा देता हूँ। हमारे पास एक इक्वल टू का है, मैं इक्वल टू दिखा देता हूँ। तो वो इक्वल टू मैंने यहाँ पे 30 लिखा, ठीक, और 30 के लिए मैंने क्या कर दी, येलो कर दिया। अभी 30 जो होगा वो येलो हो जाए। तो यहाँ पे हमने पूरे कंडीशनल कर दिया। यहाँ पे जो 30 से ऊपर होगा वो रेड, 30 से नीचे होगा वो ग्रीन, और जो इक्वल टू 30 होगा वो येलो। तो ये हमारा अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा सक्सेसफुल हो गया, सारा सेल पे अप्लाई हो गया। अब मान लो मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करना है, क्योंकि मैंने कर दिया गलती से, उसको हटाना है मुझे। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लियर रूल्स हैं। आप जब जाओगे ना यहाँ पे क्लियर रूल्स दिखेगा, और इसमें भी कई ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहले अभी तो दो ऑप्शन है, क्योंकि ये नीचे वाला जो है टेबल और पिवट टेबल, ये तो हमारे पास ये नहीं, एक डेटा रेंज है, तो इसलिए दो ऑप्शन है। एक क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, एक क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट। एंटायर शीट में हमारा कोई और जगह हमने लगाया नहीं कंडीशन फॉर्मेटिंग, तो इसलिए हमारे पास यही ऑप्शन सी कॉलम में हमें C2 से लेकर C21 इसी को हमें रिमूव करना है। तो ये सिलेक्टेड सेल्स हम जाएंगे जो हमने सिलेक्ट कर रखा है, और क्लिक कर देंगे तो ये आपका जितने भी सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगा इसमें सब हट जाएगा। अब हमने नेक्स्ट ये चलना है, हमने देख लिया ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू। अब बिटवीन को चलते हैं। बिटवीन में दो बॉक्स आएंगे, एक लोअर वैल्यू होगा, एक अपर वैल्यू होगा। लोअर वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ 20, और अपर वैल्यू देता हूँ उसको 30। अब मैं ये बोल रहा हूँ, सॉरी 30, तो 20 से 30 के बीच में जो वैल्यू होगा उसको भाई तो ग्रीन कर दे, ठीक। अब मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। अब ये क्या हुआ, जितने भी सारे वैल्यूज 20 से 20 एंड 30 के बीच में थे, ये सारे ग्रीन फिल हो गए। ग्रीन फॉन्ट भी ग्रीन, और आपकी सेल भी ग्रीन हो गया। तो ये आप बिटवीन का कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आप फॉर्मेटिंग चूज कर लो, येलो कर लो, या येलो रेड कर लो, येलो कर लो, कुछ भी हम कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि ये जो डेट ऑकरिंग, इसके बारे में हम एक अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत लंबा है, इसमें आपको बहुत ऑप्शंस हैं, इसको समझाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके लिए एक डेटा सेट भी हमें तैयार करना पड़ेगा। सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर स्पेशली फॉर दिस ऑप्शन। तो ये जो हमारा डेट ऑकरिंग, इसको हम अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब चलते हैं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो है क्या, जैसे मैंने यहाँ पे ये मेरा सिलेक्टेड है C2 से लेकर C21 जो डेटा है रेंज सिलेक्टेड है। अब डुप्लीकेट वैल्यू में जो क्लिक करता हूँ तो डुप्लीकेट फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट सेल्स विद वही रेड वाला वो कर लिया। मतलब जो डुप्लीकेट वैल्यू होंगे, एक से ज़्यादा, मोर देन वन टाइम जो वैल्यू यहाँ पे ऑकरिंग है, तो उसका वो फॉर्मेटिंग आपके हिसाब से करो। अभी तो वो रेड दिख रहा है, बाई डिफॉल्ट वो रेड दिख रहा है। तो मतलब कि कोई अगर वैल्यू डुप्लीकेट है, यानी कि एक से अधिक बार है, तो उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए ये आपका जो डुप्लीकेट ऑप्शन है, इसमें भी एक ये जो ड्रॉप डाउन, इसमें क्लिक करो,
इसमें आपको यूनिक दिखेगा। एक यूनिक का भी ऑप्शन है, मतलब जितने सारे यूनिक वैल्यूज हैं एक एक बार जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू को वो हाईलाइट कर देगा। हमने ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है इसलिए ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है। तो आप यूनिक एंड डुप्लीकेट दोनों को यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हो। मान लो आप एक नेम कॉलम है, नेम कॉलम में एक बंदे का नाम 2 बार आ गया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, उसको हाईलाइट कैसे करोगे? इजी वे है कि आप उसको सेलेक्ट करो सारे डेटा रेंज को एंड देन यही वाला डुप्लीकेट वाला ऑप्शन लगा दो, वो सारा हाईलाइट हो जाएगा। तो गाइज ये हमने आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो हाईलाइट सेल रूल्स, इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ओके टेक्स्ट एक बाकी है, टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक नाम यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, ये जो नेम वाला इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन चलते हैं इसमें, ये जो सेल द टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स इसमें क्लिक करता हूँ मैं। वो आलिश जो सबसे पहले नाम था उसको उठा लिया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आलिश नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यान लिखता हूँ, यान। ठीक, यान जब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यान भी और डायना भी, ये दोनों से सेल जो है हाईलाइट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये कर रहे हैं कि फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन द टेक्स्ट, वो सेल को फॉर्मेट करो जिसमें ये वैल्यू होगा, एन होगा। तो डायना में भी आई ए एन है और एन में भी आई ए एन है, तो इसलिए वो सेलेक्ट कर रहा है। सपोज मैं ये हटा दिया, आई सिर्फ लिखा, अब देखो जिस जिस टेक्स्ट में आई है तो सारे वो हाईलाइट हो गया। तो आई ना लिख के मैं ए लिखता हूँ, ए जिस जिस सेल में है वो सारे हाईलाइट हो गए। ए ना लिख के ओ लिखता हूँ, तो जिसमें ओ है नाम में सारे हाईलाइट हो गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि सेल डॉट कंटेंट्स ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज हमने आज कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये सारा ऑप्शंस हमने पढ़ा है, और उसका नाम ग्रेटर देन हमने सीखा, एक लेस देन, एक बिटवीन, एक इक्वल टू, टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स एंड डुप्लीकेट्स, ये हमने आज सीखा है। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जैसे मैंने बताया था कि डेट ऑकरिंग, ये वाला जो दोबारा मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, डेट ऑकरिंग। इसको हमने एक नेक्स्ट वीडियो में उसको सारा डिस्कस करेंगे। तो गाइज कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो फॉर डेट ऑकरिंग एंड आई होप आपको ये सारा वीडियो समझ आया होगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, and if you are new to this channel, please subscribe our channel to get more videos on this.